एक इंसान आपके आसपास कोई जिसे बोलते हैं ना कोई इंसान तो है जो इंसान आपके ऊपर किसी तरीके का स्पेल वर्क करवा रहा है। बहुत दिन बाद ये फीलिंग महसूस हुई व्हाइल मेडिटेटिंग कि कोई कुछ तो है कहीं पर कोई गड़बड़ कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई स्पेल वर्क हो रहा है। कोई इंसान जो है बहुत रिसेंटली, क्योंकि ये बहुत पुरानी एनर्जी नहीं थी, ये बहुत ही रिसेंट एनर्जी है, बहुत क्लोज अभी के मतलब आप समझ लो विदिन 2 मंथ्स की एनर्जी है कि कोई इंसान आपके ऊपर किसी तरीके का कोई स्पेल वर्क करवा रहा है, किसी तरीके की कोई क्रिया करवाई जा रही है आपके ऊपर। एंड कौन है वो इंसान ये तो टैरो ही बताएगा। एंड इस स्पेल वर्क को कराने का क्या रीज़न है, किस चीज़ के ऊपर स्पेल वर्क करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, यही टैरो से जानेंगे। साथ ही साथ इसका असर क्या आपके ऊपर होगा या इससे बचने का तरीका क्या है, ये भी आज जानेंगे। तो ट्राई करेंगे कि आज हम एक रेमेडी भी देख लें जिससे एटलीस्ट आप लोगों के ऊपर ये चीज़ों का प्रभाव ना पड़े। सो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि इसकी इस इट्स एन आई ओपनिंग वीडियो। इसकी हर एक चीज़ हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट होगा। एंड क्या इंटेंशन है उस इंसान के, इंटेंशन मुझे अच्छे तो नहीं लगे, लेकिन बहुत समय बाद इस तरीके की डीप डार्क एनर्जी आई तो और भी मन थोड़ा अजीब सा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अगर दिखा है तो इसके ऊपर बनाना ही है। एंड बहुत स्ट्रांग, बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी थी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर मेरे सारे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप हमेशा एंजॉय करोगे लाइफ, आप हमेशा खुश रहोगे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। कोई कितना कुछ भी कर ले, आपकी हिफाजत स्वयं ईश्वर करेंगे। आपने इतनी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में ली है कि वो ब्लेसिंग्स ही आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इस प्यारे से नोट के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं एंड लेट्स चेक कि वो कौन इंसान है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कौन है वो इंसान और उसका ये सब करने के पीछे रीज़न क्या है। अगर मुझे लगा कि ये वीडियो में उसमें नहीं ख़त्म कर पा रही हूँ तो मैं वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगी, अदरवाइज मैं इसको एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। इफ़ आई इन केस कि ये और भी सारे जैसे चीज़ें निकल कर आती हैं जो कि थोड़ी सी डीप या डिस्टर्बिंग होती है तो मैं वीडियो नंबर 2 भी बनाऊंगी। ओके, तो पहले आज की वीडियो शुरू करते हैं एंड देखते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स हमें बताएं कौन इंसान है। कौन इंसान है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर स्पेल वर्क करवा रहा है? कौन इंसान है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर स्पेल वर्क करवा रहा है? प्लीज ईश्वर हमें आंसर करें। कौन इंसान है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर स्पेल वर्क करवा रहा है? ओके, ये आपका कार्मिक पर्सन है। दिस पर्सन इज योर कार्मिक पर्सन। ये आपका कार्मिक इंसान है। आई कैन बेट ऑन इट। ये एक जिसे बोलते हैं ना, अकेला नहीं है, इसके साथ 2-3 जन और भी हैं। अभी तो एक मेल और बॉटम ऑफ द डेक में एक फीमेल की एनर्जी आई है, बट आई एम श्योर, 100% श्योर कि इस इंसान के साथ एक और इंसान भी है। यहाँ पर 3 से 4 जन की एनर्जी आई है। ये दो जो है वो हेड है, ठीक है ना? ये अकेला नहीं है। दो जो इंसान, ये जो दो है ना, ये दोनों हेड है।
सारा मास्टरमाइंड इनका है। पर इनके साथ कोई और इंसान भी है, ये दोनों जन अकेले नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। निकालने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ और कौन दो जन है ईश्वर। इनके साथ और कौन दो जन है ईश्वर जो मेरे व्यूवर्स के साथ, व्यूवर्स के अगेंस्ट में कुछ स्पेल वर्क करवा रहे हैं, किसी तरीके की तंत्र क्रिया करवा रहे हैं। ये कौन है ईश्वर जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर किसी तरीके का स्पेल वर्क या तंत्र क्रिया करवा रहे हैं? यू कैन सी यहाँ पर दो मेल है। एक मेल से तो आपकी बातचीत ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही बंद है आपकी बातचीत। तो ये चार लोगों की एनर्जी आई है जिसमें तीन मेल है, एक फीमेल है। और ये लोग जो हैं आपके ऊपर किसी तरीके का स्पेल वर्क करवा रहे हैं। दे आर वेरी क्लोज टू यू, वेरी वेरी क्लोज टू यू। हाँ, यहाँ पर कोई पास्ट का कोई झगड़ा भी नज़र आ रहा है। कुछ समथिंग हैज़ हैपेंड इन योर पास्ट, वो भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कुछ वेल्थ रिलेटेड जिद नज़र आ रही है कि कुछ छीनना, कुछ अपना हक, आपका हक मारना, समथिंग, कुछ वेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी नज़र आ रही है, समथिंग। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, आई डोंट नो व्हाई बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये जो ये लोग करवा रहे हैं ना, इसके लिए इन्हें शायद कहीं दूर ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत दूर नहीं, लेकिन समथिंग जहाँ पर ये रहते हैं ये लोग, उससे थोड़ा दूर इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। बिकॉज आई कैन सी ट्रैवल की एनर्जी, आई कैन सी ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पर। मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली कह रहा है। हो सकता है जैसे ना आउटस्कर्ट विलेजेस वगैरह नहीं रहते, उस जगह किसी गांव में या आउट, मतलब जहाँ पर ये रहते हैं उसके आसपास थोड़ा दूर में अलग इलाका में, ये वहाँ जाते हैं आपके ऊपर इस तरीके की चीज़ों को करवाने के लिए। बी वेरी केयरफुल। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि इनके पीछे इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है ये सब सब करवाने का? किसी को भी इस तरीके से परेशान करने का कोई रीज़न नहीं बनता, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग इस तरीके से आपके साथ क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? ये लोग इस तरीके से आपके साथ क्यों कर रहे हैं, जिसमें से शायद इन लोगों के साथ ही आपकी बनती नहीं है, एक के साथ तो शायद आपका बातचीत भी कम है। ईश्वर प्लीज हमें बताएं कि इन सब को कराने के पीछे इनका रीजन क्या है। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, बहुत सारी चीजें हैं इनके दिमाग में जो शायद अभी तक निकली नहीं है। ये लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग चलाते हैं। इसका रीज़न अभी मैं पढ़ूंगी, लेकिन मुझे साथ ही साथ इनका मन, जिसे बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड भी चाहिए, क्योंकि रीज़न मेरे सामने है कि ये लोग क्यों करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। और ये भी जानना है कि इनके अंदर इनकी मानसिकता क्या है, इनकी मानसिकता भी क्या है, मुझे वो भी जानना है। ओके, तो अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। पहली चीज़ तो ये कि इन्हें ऐसा लगता है ना कि आपकी वजह से इनका कोई साथ नहीं देता, या आपकी वजह से इन्हें लोग बुरा समझते हैं, आपकी वजह से इनके काम नहीं होते, आपकी वजह से ये जहाँ चाहते थे, जो पहुँचना चाहते थे, कहीं न कहीं उस चीज़ में बाधा आई। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आपकी वजह से ना लोगों ने इनका तिरस्कार किया।
आपकी वजह से लोगों ने इनका तिरस्कार किया, इनके मुंह पर जिसे बोलते हैं ना कीचड़ उछाला, या लोग आपके परिवार के या आपके चाहने वाले इन्हें अच्छा नहीं मानते। हो सकता है लोग इनकी एनर्जी को पहचानते हो, इनसे दूरी बनाकर रखते हो, और ये सारा इल्ज़ाम ये आपके ऊपर डाल रहे हो, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है आपकी वजह से ना लोग इनके आस-पास नहीं आते, इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। एंड कहीं न कहीं इनकी जो रोशन ज़िंदगी में अंधेरा लाने वाले आप हो। ये बस चाहते हैं किसी तरह इनकी खुशी वापस आ जाए, लोग इन्हें पूछे, इनके आगे-पीछे डोले, इनकी जो खोई हुई रेपुटेशन है वो वापस आ जाए, एंड लोग इनके फ़ेवर में आ जाए साथ, और उसके बाद जो भी दुःख तकलीफ़, जो भी घृणा का सामना इन्हें करना पड़ा, वही घृणा का सामना आपको करना पड़े। इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ इनके हाथ से छीन ली गई है, जो रेपुटेशन, जो मान, मर्यादा, जो प्यार, जो अफ़ेक्शन इन्हें अपने परिवार से मिलता था, जो परिवार कल तक एक्सटेंडेड फैमिली या चाहने वाले इनके फ़ेवर में थे, आज लोग इनसे दूरी बनाकर चलते हैं। ये बस सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि लोग आपके खिलाफ़ हो जाएँ, आपका कोई साथ ना दे, साथ ही साथ आपकी जो रेपुटेशन है, आपका जो वेल्थ है, आपका जो पोज़ीशन है, इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ना आप अपने पोज़ीशन को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर, अपने वेल्थ को लेकर ना, अपनी लाइफ़ को लेकर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा घमंडी हो। क्योंकि देखो ये लोग ना बहुत जेलस किस्म के इंसान हैं। आई एम श्योर इन्होंने आपके साथ पहले भी कुछ खराब किया होगा, जिसकी वजह से, या दूसरों के साथ भी खराब किया होगा, या इनका ये नेचर ही है ग्रीडी, तो लोग इनके एनर्जी पहचानते हैं। पर इन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो असली चेहरा जो लोगों ने पहचान लिया, वो असल में आपकी वजह से है। ये नहीं चाहते कि आपके लाइफ में कोई हैप्पीनेस रहे, ये नहीं चाहते आपके लाइफ में कोई स्टेबिलिटी रहे। आई एम श्योर ये आप 2 महीने 3 महीने से अगर आपको महसूस हो रहा होगा कि आप अचानक से थोड़े से बीमार पड़ रहे हो, या सर दुखना, या घर पर भारीपन होना, या खाने में बाल निकलना, या फिर जिसे बोलते हैं ना अजीब सा भारीपन महसूस होना, तबीयत खराब होना, आपके काम ना बनना, या फिर ऑफिस में या जहाँ पर भी आप बिज़नेस करते हो, वहाँ वहाँ पर अचानक से ऊँच-नीच होना, आप लोगों के परिवार में झगड़े हो जाना, अचानक से आपका किसी पूजा को करने का मन ना करना, ये सारी चीज़ें आपकी हो रही होंगी, क्योंकि ये आपके सिर्फ़ खुशियों के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आपके घर में खुशियाँ रहें, या आपकी वो रेपुटेशन रहे। ये जो अपनी मान मर्यादा जो आप इन्हें लगता है कि आपकी वजह से खो गई ना, ये बस उसको खींचना चाहते हैं। मे बी शायद इन लोगों ने पास्ट में आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया था, एंड दैट इज़ द रीज़न कि लोगों ने इनकी असलियत पहचान के इनसे दूरी बनाई, पर इन्हें ऐसा लगता है कि आपने गलत किया है, और उसके नीचे है डेविल का कार्ड। साथ ही साथ इनका अगर मैं मस्तिष्क पढ़ूँ, इनका अगर वो जिसे बोलते हैं ना कि अजीब-सा है इनका, ये अपनी लाइफ से एकदम भी खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। इन्हें ऐसा लगता है, देखो खुद एक नंबर के जिसे बोलते हैं ना अजीब तरीके के 2 नंबरी लोग हैं ये लोग। लेकिन फिर भी हमेशा दूसरों को ब्लेम करना, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करना। एट प्रेज़ेंट इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा घृणा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा बदले की भावना है। ये बस चाहते हैं कि किसी तरह आपसे सब कुछ छीन लेना, आपको बर्बाद कर देना, आपको नीचा दिखाना, लोगों में आपकी जगहसाई हो, आपकी बदनामी हो, लोग आपसे नफ़रत करें, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें, और इनका जो खोया हुआ जो जिसे बोलते हैं ना अट्रैक्शन है, जो प्रेम है, जो कभी लोग इनके पीछे घूमते थे, इनसे प्रेम करते थे, वो सारी चीज़ें वापस आ जाएँ। नाउ आई वांट टू नो कि क्या ये चीज़ें आपके ऊपर असर करेगी? पहले ये देखते हैं कि इन चीज़ों का इंटेंसिटी कितना है। इन चीज़ों की इंटेंसिटी कितनी है, कितना ज़बरदस्त करवाया जा रहा है, पहले ये देखते हैं। कितना ज़बरदस्त करवाया जा रहा है, ये देखते हैं। इस चीज़ की
इंटेंसिटी कितनी है, हमें डरने की ज़रूरत है भी कि नहीं। देखो, इंटेंसिटी है इस चीज़ की, इंटेंसिटी तो है इस चीज़ की, क्योंकि इसमें इन्होंने ना पैसे भी खर्च किए हैं काफ़ी। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी छोटे-मोटे से करवाया है, कुछ जाकर ये करवा रहे हैं, वापस से ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, ये कहीं जाकर कोई चीज़ करवा रहे हैं, इसमें इन्होंने अच्छे खासे पैसे भी खर्च किए हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोसीजर चलेगा और ये समझो कि ये रेगुलर बेसिस पे ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोसीजर चलेगा। आज मतलब करवाया, उसके बाद बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। जिसने भी जो भी ये चीज़ चालू करी है, ये काफ़ी लंबे समय तक करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी स्टेबल एनर्जी है। काफ़ी लंबे समय तक चलेगा ये, और ये धीरे-धीरे आपके लाइफ में ना स्टक पीरियड लेकर आएगा। आपके काम ना बनना, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी, इस तरीके की एनर्जी ये आपके लाइफ में लेकर आएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। काफ़ी पैसे खर्च किए इन लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर। दे हैव डिसाइडेड, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हाँ, ये चीज़ हमें करनी है, एट एनी कॉस्ट हमें करनी है। क्या ये चीज़ें मेरे व्यूवर्स पर असर होंगी? 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 हो सकता है आप कुछ इस इन्फ्लुएंस में आकर, ठीक है, आपके हाथ से कुछ ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। इन द सेंस कि हो सकता है ना, इन चीज़ों के जब आप इन्फ्लुएंस में रहोगे, हो सकता है आप किसी से झगड़ा कर बैठो, या फिर ऑफिस में कुछ ऐसी हरकत कर दो इन चीज़ों के इन्फ्लुएंस की वजह से कि आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। कुछ ना कुछ आपके हाथ से चांसेस है ऐसी कुछ चीज़ होने का, जिसकी वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। देखो, यही होता है इन सारी चीज़ों का कि ये आपके हाथ से आपके दिमाग को पूरी तरीके से ना, जिसे बोलते हैं ना, सोचने समझने की शक्ति को एकदम धूमिल कर देते हैं, और आप ही कुछ ऐसा कर देते हो कि आपके लिए आप खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि बहुत सोच समझ के रहिएगा। आप ही के हाथ से कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाएँगी, ऑटोमैटिकली आप खुद करोगे, जिसकी वजह से बाद में चल कर ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आप एक तो ऑलरेडी मुसीबत में होगे, उसके बाद आप अपने लिए और मुसीबत बुला लोगे। सो चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो भी करवा रहे हैं ना, ये इसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके लिए हम रेमेडीज़ भी बता देते हैं आपको। आप ना अभी से ही, कपूर होता है ना, भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर लो, और लौंग और इलायची और काली मिर्च, इनके और पीली सरसों, इन चारों को आप ना ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करके आप इनका पाउडर बना लो, और सॉल्ट भी डाल लीजिए आप। ग्राइंड करके आप इनका पाउडर बना लो और सॉल्ट भी मिला लो। सॉल्ट कौन सा बोलो तो हिमालयन सॉल्ट जो आता है पिंक कलर का, वो वाला सॉल्ट आप मिला लो, एंड मेक श्योर कि आपके परिवार का हर एक सदस्य इससे स्नान करे,
एवरी सिंगल डे। इससे स्नान करें एवरी सिंगल डे। इससे होगा ये कि आपके ऊपर कुछ भी तंत्र परतंत्र क्रिया अगर हो रही है तो वो एकदम आपके ऊपर असर करना बंद कर देगी। साथ ही साथ आपकी ऑरा को कोई भेद नहीं पाएगा, कोई डिप्लीट नहीं कर पाएगा। आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा अगर सेफ एंड सिक्योर रहती है तो आप देवताओं को आकर्षित कर पाओगे, देवता आपकी मदद कर पाएंगे। आपको सोचने समझने की शक्ति कोई खींच नहीं सकेगा। इसमें 3-4 चीज़ हम और मिलाते हैं, लेकिन वो मैं जब तक वो डिपेंड करता है कि सामने वाले इंसान के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। जनरल में मैं आपको अगर ये चीज़ें बताऊं, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होगा एंड इट वर्क्स, रियली वर्क्स वंडरफुली। एक और चीज़ आप कर सकते हो, अपने जिसे बोलते हैं ना कि पीली सरसों होती है ना, जो मैंने इसमें भी डालने के लिए कहा। आप अगर सुबह थर्सडे को 4 बजे उठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 4 बजे उठो, थोड़ी सी पीली सरसों अपने घर के चारों कोनों में डाल दो। साथ ही साथ बीच में हर एक जगह ना थोड़ी थोड़ी, कोनों में तो डालनी है, घर के हर एक रूम में हर जगह पर थोड़ी थोड़ी पीली सरसों डाल दो और 2 घंटे उसे वैसे ही रहने दो। 2 घंटे बाद झाड़ू निकाल के उन पीली सरसों को अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। घर पर मत रखिएगा, डस्टबिन में घर के बाहर फेंकिएगा। अगर फिर भी आप ये चीज़ नहीं कर पाते हो कि भाई 4 बजे आपके लिए उठना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। आप रात को थर्सडे को आप वो पीली सरसों अपने घर में फेंक कर सो जाओ चारों तरफ, जैसे मैंने बताया। और फ्राइडे सुबह उठकर आप उन पीली सरसों को झाड़ू से निकाल कर अपने घर के बाहर फेंक दो। देखो, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना, उसकी ऊर्जा को डिप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के पूजा करती हूँ। 4:30 बजे हमारे घर में पूजा शुरू हो जाती है। 4:20 4:25 से हमारे घर में पूजा शुरू हो जाती है, जो 5 बजे तक पूजा हमारी चलती है। हमारे घर पर कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे भी दुश्मन हैं, मुझ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना उस समय आपके जो देवी देवता अ, भ्रमण पर रहते हैं। उस समय उनकी ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर, आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है और उनकी ऊर्जा को, उनकी ब्लेसिंग्स को खींचने की ताकत उस समय आपके अंदर रहती है, क्योंकि उस समय डिस्टर्बेंस बहुत कम रहता है और वो ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का मुहूर्त होता है। तो अगर आप उस समय उठकर कर सकते हो कोई पूजा पाठ तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप इतना तो कर ही लो जितना मैंने बताया। ठीक है। साथ ही साथ मुझे लगता नहीं है कि इसमें और कुछ बाकी है। ठीक है। आप इतना करो। सिर्फ एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, क्योंकि बिना उसको किए मैं वीडियो बंद नहीं कर पा रही। कि अगर ये चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं करी, आपने मेरी रेमेडी करी या फिर किसी और से कुछ अच्छा करवाया, तो क्या इनके ऊपर वो बैकफायर होके जाएगा? अगर आपने इनका नहीं की मतलब ये रेमेडी करवा ली, कुछ अच्छा अपनी प्रोटेक्शन के लिए करवा लिया और उनका किया हुआ आपके ऊपर कुछ असर नहीं किया, तो क्या यही चीज़ें उनके ऊपर बैकफायर करेंगी? क्या यही चीज़ें उनके ऊपर बैकफायर करेंगी? देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो भी ये लोग आपके ऊपर चीज़ें कर रहे हैं ना, पहली तो बात बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन कर ली तो इनके ऊपर बैकफायर ज़रूर होगा। पर यहाँ पर एक कैच है, इनका जो भी चीज़ें कर रहा है ना, उनको, इन लोगों को उसने ऑलरेडी प्रोटेक्शन दे के रखा हुआ है। ठीक है। तो एट प्रेजेंट अगर मैं आपको सच बात बोलूं तो इमीडिएटली तो बैकफायर नहीं होगा, क्योंकि इनका प्रोटेक्शन ऑलरेडी है। पर जिसे बोलते हैं ना, जिसके कर्म खराब होते हैं, कहीं ना कहीं वो चूक करता जरूर है। फ्यूचर में चांसेस आर वेरी हाई कि इनके ऊपर बैकफायर होगा। 10 मंथ्स के अंदर अंदर इनके ऊपर बैकफायर होगा, मतलब होगा। रिसेंटली इस इंसान ने इनके ऊपर ना प्रोटेक्शन ऑलरेडी दे के रखी है, क्योंकि इसे पता है कि कहीं अगर वहां से काट हुआ
तो इनके ऊपर या उस इंसान के ऊपर पड़ेगा। सो रिसेंटली तो दे आर प्रोटेक्टेड, पर फिर भी इन्हें झटका ज़रूर लगेगा एंड 10 मंथ्स के आसपास इनके ऊपर वो चीज़ें बैकफायर ज़रूर होंगी। ये ईश्वर का संदेश है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग इसी के साथ आज की रीडिंग ख़त्म करते हैं। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। एक वार्निंग, एक सिग्नल मेरा कर्तव्य था आपको बताने का। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी।